स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। बहुत दिन के पश्चात आज वीडियो बनाएंगे। उसमें एक मन में बहुत अच्छी बात आई। वीडियो देख रहे थे कि जब से बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद उम्र घटने लगती है। एक ही पल, एक ही क्षण, एक ही दिन सांसें कमती जाती हैं और जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है। बच्चे की जन्म होने पर, लड़का का जन्म हो तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, बड़ी ढोल धमाके बजाए जाते हैं, बड़े कीर्तन किए जाते हैं, बड़ा सबके एक दूसरे को इकट्ठा किया जाता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता तो उसका एक एक दिन कमता जाता है, एक एक क्षण, एक एक दिन कमता जाता है। तो इस पर आगे बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब आगे आगे बढ़ते हुए जीवन का अंत समय आ ही जाता है। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे देसी हो, देश का हो, चाहे विदेश का, कोई भी क्यों ना हो, को एक दिन सबको ही संसार से जाना होता है। और इस संसार से जाने का किसी को भी कोई निश्चय समय नहीं है। ये तो जिसने शरीर बनाया, जिसने हमारी तकदीर बनाई है, उसी को पता है कितना हमारा जीवन है, कितनी हमारी श्वासें हैं, कितना हमारा टाइम है। पल भर का भी नहीं पता किसी को भी, ना हम हमारे लिए अपना, ना दूसरे के लिए, किसी का भी कुछ पता नहीं कि जीवन कब समाप्त हो जाए। तो इस पे हम विचार करते हैं कि जीवन का माता पिता ने हमें बड़ा किया और माता पिता का जब समय आया तो वो भी इस संसार से चले गए। और माता पिता इस संसार से जाते हैं, कभी कभी बच्चे जवान होने पर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे माता पिता का बड़ा दुख होता है और उनको, पत्नी को, उनको बहुत ही कष्ट होता है। अगर बड़े बूढ़े माता पिता बुढ़ापे पे अपना जीवन का समय पूरा करके जाते हैं इस संसार से, तो इतना दुख नहीं होता है कि उनको संभालने वाले जो भी है, उनके घर परिवार को संभालने बहुत कुछ लोग उनको होते। मगर एक बात और इसमें हमारे दिमाग में आई, जीवन का जब अंत समय आता है, जब इस शरीर में जो सांसें चलती हैं, जो आत्मा है वो जीवन को, इस शरीर को छोड़ के दूर चली जाती है, परमात्मा के पास चली जाती है। तो फिर इस आत्मा, इस मृत शरीर को कि हमें विलाप करके रोते रहना चाहिए कि, और रोते रोते से क्या होगा, वो आत्मा तो चलेगी। इस शरीर का एक जैसे पुराने कपड़े फट जाते हैं, नए कपड़े पहन लेते, इसी प्रकार से इस शरीर से आत्मा निकल के अपना ऊपर जाती है, इस सृष्टि में जाती है, इसने शरीर बनाया उसी के पास जाती है। तो वहीं पर उसका सब समाधान होने के पश्चात जैसे उसके कर्म हो, कर्मों के अनुसार ही उसे वैसा ही शरीर, वैसा ही जन्म, वैसा ही घर परिवार में उसे जन्म मिलता है। इसलिए हम सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जीवन का जब अंत समय आए तो खुशी खुशी भगवान का भजन, गीता का पाठ, रामायण या कीर्तन करना चाहिए और रोना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बस अच्छे गुणों हैं उसमें तो उनसे सीख लेना चाहिए, जिससे हम भी एक दूसरे को अच्छे गुणों के द्वारा उनको उपयोग में लाएं, उनको आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को अच्छे ज्ञान की तरफ ले जाएं, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ावा दें। इसलिए रोना हमारी समझ से तो नहीं चाहिए। रो रो के उसके आत्मा तो निकल गई, कौन सुन रहा है? चार लोग आ रहे हैं, वो भी एक दूसरे उधर की बातें करेंगे। इसलिए रोने से तो अच्छा है भगवान का भजन करें, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें और कीर्तन करें, जिससे इधर उधर की बात ना हो, उसकी आत्मा को शांति मिले और वो खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ के दूसरे नए शरीर प्रदान हो। और किसी प्रकार की इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक
उसे विदाई देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि इस शरीर को कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए हम सभी से यही विनती करेंगे, किसी के सास ससुर घर से जीवन का समय समाप्त होता, अंत्येष्टि होती है, तो उसमें बिल्कुल रोना नहीं चाहिए। उन्हें कीर्तन करके विदा करना चाहिए और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब करके उनको आत्मा को शांति देने की प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि इनका आशीर्वाद हमारे सब परिवार पर बना रहे। और आप लोग इस बात को अवश्य फॉलो करेंगे। जिनको सही लगेगी वो, जो सही नहीं लगेगी वो तो हर बात में कभी निकाल देते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।